हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसके आंकिक प्रश्नों में हम आज बात करेंगे ओम के नियम और विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ठीक है। ओम का नियम हमारा होता है आर बराबर वी अपान आई, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है। यहाँ पर जो आर है आपका प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर क्या है आपका प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या लेना है आपको ओम। तो जहाँ पर ओम लिखा होगा वो समझ जाइए आपका आर है। इसी प्रकार से वी आपका क्या है, वी आपका विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। आई आपकी धारा, धारा का मात्रक एम्पेयर होता है, तो ये तो आपको पता होगा। ए आपका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक हमें क्या लेना है, मीटर स्क्वायर में लेना है। ठीक है। इसके बाद एल हमारी क्या है, यहाँ पे लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक हमें क्या है में लेना है, मीटर में या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक होगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, तो ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये हो गए यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले में दिए गए प्रतीक हैं उनके बारे में डिटेल। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है। तो छड़ की लंबाई दी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एल बराबर दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ पे एल बराबर दिया हुआ है। फिर लिखा है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लंबाई जो है वो मीटर में दी है, और जो क्षेत्रफल जो आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, या तो लंबाई को हम मीटर से सेंटीमीटर में बदल लें, या क्षेत्रफल को सेंटीमीटर से मीटर में बदल लें। यानी सभी यूनिट्स जो होंगी हमें एक ही जैसी रखनी है, या तो सारी सेंटीमीटर में रखिए या तो सारी मीटर में रखिए। तो हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या लिखा है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो दिया है, और रो हमारा दिया है ओम सेंटीमीटर में, तो इसलिए यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में ही, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 4 मीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें सारी चीज़ें सेंटीमीटर में लेना ही सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी दो चीज़ें सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो इसी को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हमने रो से लिखना है, और रो का मान दिया है 10 × 10⁻⁶ ओम का निशान ये होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो छड़ का प्रतिरोध निकालना, यानी हमें आर के बारे में बताना है। तो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, रो बराबर होता है, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल, ये आपका फार्मूला होता है। और यहाँ से हमें प्रतिरोध यानी आर निकालना, तो आर बराबर जब हम निकालने जाएंगे तो अपॉन का एल रो की तरफ चला जाएगा, और ए जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा जो बन के आएगा, आर बराबर आएगा रो एल अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो रो की वैल्यू यहाँ पे है 10 × 10⁻⁶, तो हम 10 × 10⁻⁶ को लिखते हैं, और साथ में एल का मान हम रखते हैं 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर रख दिया। नीचे हमारा एरिया है, एरिया कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को इस 2 से काट देंगे, तो हमारा 200 बचेगा। अब एक काम कर सकते हैं, जितने भी हमारे जीरो उनको हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये 2 × 2 के आगे 2 जीरो है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 10⁻² बन जाएगी। यहाँ पे देखिए एक 10 है, यानी 1 जीरो है, तो 10 कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और आगे हमारे पास 10⁻⁻⁶ हैं। अब आपको पता है कि घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो देखिए प्लस की 2 1 3 है, माइनस की 6 है, तो -6 से ये प्लस की 3 घट जाएंगी, तो बचेंगी -3। तो 2 × 10⁻⁻3 ओम। तो यही हमारा प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अगर आप चाहें इसको गिनती में लाना चाहें, यानी घातें हटाना चाहें, तो जितनी माइनस की हैं उतने अंक बाद पॉइंट खिसका देना है। तो यहाँ पर आ सकता है 0.002, यानी हमने देखिए 1 2 3 अंक पॉइंट इधर खिसका दिया। तो ये हमारा यहाँ पे ओम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से चलिए देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 0.46 मिमी व्यास। व्यास का मतलब होता है, आपको पता है कि व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा व्यास को हम यहाँ पे त्रिज्या के फॉर्म में लिखते हैं, और इसको आधा कर देते हैं। तो 0.46 को हम आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा
mm यानी मिमी। अभी हम आगे देखेंगे कि हमें इसे मीटर में बदलना है या सेंटीमीटर में बदलना है। तो आगे देखिए लिखा है 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो है वो ओम सेंटीमीटर में दिया है। तो हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ओम सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 1 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -1 पावर लगती है। तो यानी ये हमारा आ जाएगा 0.23 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो मिमी को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, -1 पावर से आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है। आगे लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम यानी प्रतिरोध हमारा दिया। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए R बराबर हमारा कितना दिया है, 10 ओम दिया है। कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, लंबे तार में मतलब हमें L की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हमारा वही है, रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है। तो यहाँ से L निकालना, तो L अपॉन में है तो ये इधर आ जाएगा और ये जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो L बराबर जो फार्मूला बन के आएगा वो RA/रो बन के आएगा। तो हम इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पे रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे L बराबर निकालते हैं, यानी लंबाई निकालनी है। तो R की वैल्यू रखते हैं, R हमारा कितना दिया है, 10 ओम दिया है, ठीक है। तो R को हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ए हमारा कितना दिया है, ए हमें पता नहीं है। तो ए के लिए क्या करते हैं, देखिए ए की जगह पे हम यहाँ पे एरिया, क्योंकि तार जो हमारा होता है वो वृत्ताकार होता है उसका सिरा, तो तार की जगह पे हम ए की जगह पे मतलब हम πr² लिख सकते हैं। तो पाई के हिसाब से हम वैल्यू रखना चालू करते हैं। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 और आर की वैल्यू तो हमारे पास पता है कितनी है, 0.23 × 10�−1। तो 0.23 × 10⁻⁻1 फिर 0.23 × 10⁻⁻1। तो हमने यहाँ पे एक की जगह पे πr² लिख लिया है। अपॉन में रो है, रो की वैल्यू कितनी है, 50 × 10⁻⁻6। तो अपॉन कर लेते हैं, तो अपॉन में ये आपका 7 भी आ जाएगा। तो 50 × 10⁻⁻6। तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यू लिख ली है। अब इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक 0 से 0 हम काट सकते हैं और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 4 0 बढ़ेंगे। तो 4 0 यानी प्लस की 4 पावर बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम पावर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये 22 हो गया, आगे हमारा 23 हो गया और ये हमारा आगे 23 हो गया, नीचे हमारा बचा है 5। तो 10⁻⁻6 से 10⁻4 चली जाएंगी तो बचेंगी 10⁻⁻2 और ये -1 ये -1 ऊपर जोड़ के हो जाएंगे 10⁻⁻2। तो नीचे से 10⁻⁻2 ऊपर की 10⁻⁻2 को हम काट देंगे। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई कराना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो 23 का 23 से गुणा कराएंगे तो 529 आता है, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है, अपॉन में 5। अब हम इसको गुणा करा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुणा कराते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंची 10 1 11। फिर हम यहाँ से इसको 2 से गुणा कराते हैं तो यही आएगा 8 5 1 1। तो 8 5 13। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई थी तो मैंने उसको सही कर दिया। तो आप यहाँ से आप क्या करिए, गुणा करा के आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। तो 23 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आगे देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। लिखा है कि 1 मीटर लंबी धातु छड़, तो धातु की छड़ की लंबाई L बराबर दिया है 1 मीटर। आगे लिखा है कि सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर, तो V बराबर जो दिया है वो 2 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। फिर लिखा है धातु की प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, तो रो बराबर हमारा दिया है 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इस बार हमें चेंज नहीं करना है, मीटर में ही है। फिर आगे लिखा है इसमें 5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, तो यानी मीटर क्यूब में ही दिया गया और सारा सवाल भी हमारा मीटर में। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक प्रकार से दी है। तो n बराबर दिया है 5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर बोला गया है तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग, यानी अनुगमन वेग को हम Vd से लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। और Vd का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो Vd का जो फॉर्मूला होता है वो I बराबर NEAVD, इस प्रकार से यहाँ पे Vd का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि Vd हमें यहाँ पे पहले पता करना है। तो Vd बराबर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Vd बराबर बनेगा I/NEA, ठीक है। तो अगर हमें Vd निकालना है तो हमें I पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, E की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है और A पता होना चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें चीज़ें दी हैं उनका उपयोग करके हम यहाँ पे निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है, एक तो L दिया हुआ है, एक तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए रो दिया हुआ। तो L और रो से देखते हैं हम यहाँ पे क्या रिलेशन बना सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमें आई की जरूरत नहीं है, तो आई बराबर हम ओम के नियम से आई की जब लिख सकते हैं वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर, आर हमारा नीचे आ जाएगा तो आर एन ई ए, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। और अभी हमने यहाँ पे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के सवाल किए हैं, तो आर बराबर आपको पता होगा, आर बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो हमें आर की जरूरत नहीं है, तो आर की जगह पे हम रो एल अपॉन ए कर देंगे। तो आर की जगह पे हम क्या कर देते हैं, रो एल अपॉन ए, और साथ में यहाँ पर एन ई ए लिखा हुआ। तो ए से ए कट जाएगा, तो वी डी बराबर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी अपॉन रो एल एन ई। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, काम आ सकता है। तो वी डी का जो फॉर्मूला नया बन के आ गया है वी अपॉन रो एल एन ई, तो इसी के द्वारा हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वी डी बराबर यहाँ पर सबसे पहले वी की वैल्यू रखते हैं ऊपर 2, रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, रो की वैल्यू दी है 50 × 10 की घात -8 रखते हैं। एल हमारा कितना दिया हुआ है, एल हमारा 1 मीटर दिया हुआ है। और एन हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 × 10 की घात 24। और ई की वैल्यू अब पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है इसको हटा लेते हैं, ऊपर आपका 20 हो जाएगा। फिर ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 × 1 = 2 आएगा और 2 × 8 = 16। ठीक है, तो ऊपर आपका 1 बचा हुआ है, नीचे आपका क्या है 5, 5 और 8, तो ये लिख लेते हैं 5 × 25 हो जाएगा और गुणे 8 लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 की घात 24 प्लस की है, तो इनको लिख लीजिए। और माइनस की 19 और माइनस की 8 हो जाएंगी, माइनस की 19 8 27 हो जाएंगी। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर 8 का 25 से गुणा कराएंगे तो 200 आ जाएगा, और 27 के 24 घट जाएंगे तो माइनस की बचेंगी 3 पावर बचेंगी। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस की 3 पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, तो 1 × 10 की घात 3 प्लस के ऊपर हो जाएंगी, नीचे आपका 200 रहेगा। और 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 हम लिख सकते हैं, और नीचे कितना है 200 है। अब 2 से 2 0 काट दीजिए, और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो वी डी बराबर जो आपका निकल के आ रहा है, देख लीजिए कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। और 5 काहे में आएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वी डी जो होता है एक प्रकार का वेग है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, या सेंटीमीटर सेकंड भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे आपकी नहीं निकलेगी, आपको काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे फार्मूले में, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन लिखा है कि तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है m बराबर दिया हुआ है 50 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आके आपका केजी में बदलेगा। काट के आप इसको छोटा कर लीजिए, 5 × 5 और ये आपका 20। तो m बराबर जो आएगा आपका 0.05 kg भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1/20 लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर लिखा है इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार, तो लंबाई तार की दी है L बराबर 50 मीटर, इसको लिख लेते हैं। फिर लिखा है तार का प्रतिरोध निकालना, यानी R हमें बताना है। लिखा है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो बराबर हमें दिया हुआ है, रो बराबर हमें क्या दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁸ हमारी ओम मीटर में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर में ही सवाल लेके चलेंगे। घनत्व दिया है, घनत्व को भी हम एक प्रकार से रो से ही लिखते हैं, तो घनत्व को हम यहाँ पर फिलहाल डी से लिख लेते हैं। तो डी से हम घनत्व को लिख लेते हैं 9 × 10 की घात 3 kg प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा घनत्व दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दी हैं, इनके द्वारा हमें R निकालना है। तो R का फॉर्मूला आपको पता है, R बराबर हमारा क्या होता है, रो L अपॉन ए होता है। तो रो की वैल्यू हमें पता है, हम आसानी से रो की वैल्यू रख देंगे। L भी पता है, बट हमें A नहीं पता है, तो A निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें दी हैं, एक तो द्रव्यमान दिया हुआ है एक्स्ट्रा, एक घनत्व दिया है। तो घनत्व और द्रव्यमान से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो घनत्व बराबर हमारा होता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आयतन यहाँ से निकालते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा m/d, यानी आयतन बराबर हो जाएगा m/d। जब आयतन आ जाएगा तो इसके बाद आयतन का फॉर्मूला एक और होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। आयतन बराबर होता है एरिया इंटू लंबाई, तो आयतन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लंबाई। तो यहाँ पे V जहाँ पर है वहाँ पे हम लिख देंगे A × L बराबर m/d। तो यहाँ से A बराबर निकालिए तो क्या आएगा m/L/d, तो ये फार्मूला यहाँ से एरिया का आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है। हमें प्रतिरोध निकालने के लिए रो L/A का यूज किया, A हमें नहीं पता था। A निकालने के लिए हमें दिया गया था द्रव्यमान और घनत्व, तो हमने घनत्व बराबर फार्मूला लगाया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे
आयतन। तो यहाँ से आयतन निकाल रहे हैं तो डी नीचे आ जाएगा, एम अपॉन डी हो जाएगा। और आयतन का फॉर्मूला एक और होता है एरिया गुणे लंबाई। तो वी की जगह पे हमने ए इंटू एल रखा और यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो एम अपॉन एल डी आएगा। तो यही ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करते हैं रो एल अपॉन ए की जगह पर रखेंगे एम अपॉन एल डी। तो एल डी जो है वो ऊपर चला जाएगा तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं एल इंटू डी। तो यही फार्मूला चलो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी रखते हैं, रो की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 8। और एल हमारा 2 बार है तो 2 बार वैल्यू रख लेंगे तो 50 इंटू 50 रख लेंगे। तो 50 इंटू 50। डी हमारा घनत्व है, घनत्व कितना दिया है 9 गुणे 10 की घात 3 रख लेंगे। और द्रव्यमान हमारा कितना दिया है 0.05 दिया, 0.05। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, एक एक्स्ट्रा है तो एक जीरो बढ़ा देंगे हम। तो हम यहाँ पर ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, फिर 5 से काट देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। आर बराबर निकालना है तो सबसे पहले गिनती एक पास कर लेते हैं 1.8 और ये हमारा 9 हो जाएगा। और 50 का 10 से गुणा कराएंगे तो ये 500 हो जाएगा। और ये भी एक जीरो हम यहाँ पर इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। आगे 10 की घात माइनस की 8 ये है और ये हमारी 3 है तो घट के बचेंगी माइनस की 5। सॉरी यहाँ पे 1.8 नहीं क्योंकि पॉइंट तो हमने हटा दिया है। तो 18 का 9 से गुणा कराते हैं और 5 से भी गुणा कराना होगा तो 9 8 72 हो जाएगा। 9 कम 9 7 16 और इंटू 5 लिख लेंगे और यह हम 3 पावर बना लेंगे 10 की घात 3 और आगे 10 की घात माइनस की 5 तो हमारी है ही है। फिर हम 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 छक्का 30 31 हो जाएगा, 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा। तो 810 और यहाँ -5 से 3 घट जाएंगी तो माइनस की 2 बचेंगी। अब -2 का मतलब है कि 2 अंक बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो आर बराबर जो आपका आ जाएगा 8.10 ओम निकल के आ जाएगा। तो आर बराबर आपका आंसर यहाँ पे ये आ गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन इजी क्वेश्चन था नहीं, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी जी थी जिनको हमको सॉल्व करना था, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। एक और प्रश्न है जिसको हम करेंगे, फिर हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1.0 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध निकालना है। तो 2 त्रिज्याएं दी हैं तो एक को हम R1 मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस की 2 लगा देते हैं क्योंकि सारा सवाल मीटर में है। और दूसरी को हम R2 मान लेते हैं तो वो हमारी 20 इंटू 10 की घात माइनस की 2 मीटर हो जाएगा। फिर 1 मीटर लंबाई दी है तो L बराबर 1 मीटर कर लीजिए। और प्रतिरोध निकालना है यानी R बराबर निकालना है तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और प्रतिरोधकता दी है यानी रो दिया है तो रो बराबर 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, ये हमें सब दिया हुआ। तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। तो ए नहीं पता है तो एक जगह पे हम लोग पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। आपको पता है कि रो एल की एक जगह पे क्या करते थे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर 2 हैं तो हम क्या करेंगे स्क्वायर तो करेंगे लेकिन बड़े वाले आर स्क्वायर से छोटा वाला आर स्क्वायर इस बार घटा देंगे तब पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर तो है लेकिन बड़ी वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो वो जो आर स्क्वायर आएगा वही यहाँ पे रखना है। तो आर बराबर रो एल अपान पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसी फॉर्मूला से यहाँ पे चलो निकालते हैं। तो रो की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2.0 मतलब 2 ही लिख लेते हैं 10 की पावर माइनस 8। एल की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर रखना है। नीचे पाई की वैल्यू 22/7 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं यहाँ पे 7। और R2 की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 20 गुणे 10 की घात माइनस 2, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 इस चीज़ का हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर, माइनस 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 का भी हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर। और पूरे का ब्रैकेट यहाँ पे हम इस प्रकार से कर देते हैं। तो 2 से कटेगा ये 11 आ जाएगा। तो R बराबर आपका हो जाएगा ऊपर 7 एकम 7 और नीचे आपका ये 11 10 की घात माइनस की 8 आपके यहाँ पे। फिर हम ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 20 का स्क्वायर जो आएगा 400 आएगा, 400 और 10 की घात माइनस 2 का जो स्क्वायर होगा वो माइनस की 4 आएंगे। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर आएगा आपका 100 आएगा और ये 10 की घात माइनस की 4, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 7 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटे 11। अब 400 से 100 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 300 और 10 की घात माइनस 4 तो इनका कॉमन रहेगा तो 10 की घात माइनस को 4 हम ऐसे लिख लेंगे। तो -4 ऊपर से -4 कर दीजिए तो माइनस की 4 ही ऊपर बचेंगे, ठीक है। तो R बराबर देखिए कितना आएगा यहाँ पे हमारा 7 और नीचे कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33 और ये हमारा 10 की घात 2 बन जाएगा। ऊपर चले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे तो माइनस की 6 पावर हो जाएंगी। तो 33 को 7 से आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो
2 करके आपका यहाँ पे आंसर आएगा इंटू 10⁻⁻6 ओम। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर